पलट सुधाते शठ विषलिंग। कहीं जीवन में शठता तो नहीं आ रही? मनुष्य शठ बनने के लिए संसार में आया नहीं। विवेक प्राप्त करते हुए अपने को ठीक रूप से मानव बनाकर पशुता का परित्याग करते हुए देवत्व का आह्वान करते हुए जीवन की सार्थकता सिद्ध करने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको भेजा है। और इसलिए तो हम सब लोग रोज यहां भगवान कृष्ण की पवित्र गाथा सुन रहे हैं। कृष्णे रता कृष्ण मनुस्मरन्ति रात्रौ च कर कृष्णम पुनरुत्थिताय ते भिन्न देहा प्रविशन्ति कृष्णे यथा हविर मंत्रहुतम हुताशे। आपने देखा जब आहुति दी जाती है यज्ञ में तो उसमें अग्नि जो प्रकट होती है उसमें आप सामग्री डालते हैं। सामग्री डालते डालते वो सामग्री रूपांतरित होती चली जाती है, बाद में वो थोड़ी सी भस्म शेष रहती है। अवभृत स्नान करने के बाद जब लौट कर आते हैं तो यज्ञशाला में से थोड़ी थोड़ी भस्म अपने अपने घर में ले जाते हैं। भस्म की कितनी महिमा है आज आपने भगवान शंकर जी के चरित्र में श्रवण की है। लेकिन जब वो उसमें मंत्र के साथ में वो आहुतियां दी जाती हैं तो उसके साथ में शर्करा होती है, साकल्य होता है, तिल होता है, यव होते हैं। बहुत अच्छी बात पुराणकार ने की लिखी कि जैसे हविर यथा मंत्र हुतम हुताशे, जैसे अग्नि में मंत्रों के द्वारा वो सारी आहुति डाली जाती है, वैसे ही आप केवल कृष्ण भगवान का स्मरण नहीं करते हैं। जैसे अग्नि और सामग्री दोनों एक हो जाते हैं। अग्नि थोड़ी होती है लेकिन साकल्य जब उसमें जलता है तो वो भी लाल दिखाई पड़ता है, अरुण दिखाई पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से जो लोग अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण को निरंतर अपनी जिह्वा पर जिह्वा से, कंठ पर कंठ से, हृदय पर हृदय से, स्पंदन में स्पंदन से, जीवन की चर्या में, रोम रोम में, गति गति में, स्वप्न में, जागृति में, सुषुप्ति में निरंतर श्री कृष्णमय हो जाते हैं, उनका वही स्वरूप हो जाता है जैसा आहुति में डालते समय जो सामग्री है वह अरुण रूप धारण कर लेती है, परमात्मा के साथ भक्त एकाकार हो जाता है।